हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री से। जो आपकी क्लासें हैं ये A to Z जो होंगी, आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, चाहे SSC CGL हो, CHSL हो, MTS हो, SSC GD हो, उसके बाद में UPSI हो, UPSSC हो, आपका CET पूछा जा रहा, PET जो है UPSSC PET, और उसके बाद में आप UPPCS के भी क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हैं, आपको इस क्लास से आपको सभी एग्जामों में बेनिफिट मिलेगा और इसी से आपके सारे प्रश्न, ठीक है, इसी क्लासों से होंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास है मैं स्टार्ट करता हूं। आज की क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इससे हम संबंधित सारे प्रश्नों को करेंगे और अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या होता है? तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता हो या सिंधु घाटी सभ्यता हो, तो इनका जो काल माना जाता है वो 2500 ईसा पूर्व से, कितना, 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। कितने तक? 1750 ईसा पूर्व तक इनका काल माना जाता है हड़प्पा सभ्यता का, और जिसे सिंधु घाटी भी सभ्यता का माना जाता है। तो इसका हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या होता है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में, और ये बात हमारी जो 1750 2500 से लेकर के 1750 जो मानी गई है, ये आपकी कार्बन डेटिंग जो होती है उसके द्वारा निर्धारित की गई तिथि है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न है आज का, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो किस सभ्यता के ये समकालीन सभ्यता नहीं थी? तो आप जानते हैं मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता उस समय उत्पत्ति में आई थी, और आप जानते हैं चीन की सभ्यता क्या होता? चीन की सभ्यता के साथ में भी इसकी उत्पत्ति होती, लेकिन ग्रीस जो सभ्यता होती इसका हम कहीं पर भी वर्णन नहीं पाते हैं। ग्रीक की जो सभ्यता होती है इसका कहीं भी वर्णन जो है वो हम लोग नहीं पाते हैं। सिंधु घाटी जैसे है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ क्या होता है, इसकी त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय जो आकृति ऐसे मिली हुई है, जैसे ये हमारा कश्मीर प्रांत है, इधर हमारा ये आपका गुजरात है, गुजरात मिलती, इधर आपका मालदा जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान का, ये यहाँ लेकर के ये उत्तर प्रदेश, और उसके बाद में ये यहाँ तक आपका उड़ीसा तक आता है। ठीक है, पश्चिम उड़ीसा तक, तो ये इसका प्रांत पड़ता है। तो ये एक चतुष्कोणीय जो आकृति का निर्माण करती है। तो हमारी सभ्यता जो है मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यताओं से मिलती जुलती सभ्यता है, और ये उसी के समकालीन ये सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, जबकि ग्रीक की जो सभ्यता है इसका कहीं भी वर्णन जो है वो नहीं मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा की बंगाल की, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और सिंध। तो जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता था इसका विकास जो हुआ था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा और सिंध प्रांत में इसका क्या हुआ था? इसका जो हुआ था, क्या हुआ था? इसका विकास हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? डी जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष जो हैं, घोड़े के अवशेष जो है वो कहां से मिले हैं? घोड़े के अवशेष जो है वो कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं, वनमाली से मिले हैं, मांडा से मिले हैं कि कालीबंगा से मिले हैं? कई कालीबंगा से मिले हैं। तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता में जो घोड़े के अवशेष जो मिले हैं, घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो सुरकोटदा से मिले हैं। कहां से मिले?
सुरकोटदा से मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुरकोटदा जो है ये आपका गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है, गुजरात के कच्छ में पड़ता है। यहां से आपके क्या होते हैं, यहां से आपके घोड़े के अवशेष मिले हैं। क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। और इसकी खोज जो है 1964 में जगपत जोशी नाम के एक क्या थे, जो इसके उस समय इसकी खोज की थी। ठीक है, और यहां से क्या होता है, यहां से घोड़े की हड्डियां जो होती है यहां से मिलती है, और उसके साथ में कब्रगाह भी यहां से मिलती है। जबकि आपके बनमाली की बात करोगे, ये हरियाणा के हिसार जिले में पड़ती है। कहा, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ती है। कहां पड़ती, हरियाणा के हिसार जिले में पड़ती। जबकि काला गंगा से बात करोगे तो काली गंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं, और इसकी खोज जो होती है एक घोष ने की थी 1953 में। और ये आपके जो काली गंगा है जो ये आपका राजस्थान में है। कहाँ का है, ये राजस्थान का है। काली गंगा जो है वो राजस्थान का है। बनमाली जो हरियाणा का पड़ता है। और बनमाली से आपके क्या होते हैं, यहाँ पर हल्की आकृत मिली हुई है, और यहाँ पर सरसों का ढेर है, अच्छे किस्म की जौ, और ये सभी चीजें क्या है यहाँ पर, और पशुओं की मूर्तियां भी यहाँ से मिली हुई हैं। ठीक है, और अच्छे किस्म के जौ की भी बात करोगे तो आपके बनमाली से मिलती हैं। जबकि आपके मांडा की बात करोगे, किसकी बात करोगे, मांडा की बात करोगे, तो मांडा आपका कहां पड़ता है, मांडा आपका चिनाब नदी के किनारे पड़ता है। कहां पड़ता है, चिनाब नदी के किनारे आपका मांडा पड़ता है। क्या पड़ता है, मांडा पड़ता है, मांडा पड़ता है। ठीक है, मांडा पड़ता है। तो इसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं, सिंधु घाटी स्थित कालीबंगा किस प्रदेश में पड़ता है। तो अभी मैंने बताया कालीबंगा जो होता है वो आपके राजस्थान में पड़ता है। कहां पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इससे कालीबंगा से जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं। क्या, जुते हुए खेत के अवशेष मिलते हैं, और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे चबूतरे भी मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बेलनाकार जो मोहरें होती हैं वो भी यहाँ पर मिलती हैं। और जबकि यहाँ पर युगल तथा प्रतीकात्मक जो संधियां होती हैं, समाधियां, उनके भी अवशेष मिलते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करोगे, मेरठ का जैसे मेरठ होता है, मेरठ जो होता है, मेरठ आलमगीर, फिर ये उत्तर प्रदेश के यहाँ से क्या होता है, यहाँ से भी अवशेष मिलते हैं। जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात की बात करोगे तो गुजरात का अभी आपने देखा था। ठीक है, गुजरात का आपने सुरकोटदा देखा था, तो ये आपका गुजरात का पड़ता है। अब और आपका रंगपुर जो होता है ये भी गुजरात का ही पड़ता है। ठीक है, ये भी क्या पड़ता है, ये भी आपका पड़ता है। उसके बाद में लोथल भी गुजरात का होता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का हड़प्पा काल की मोहरों निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। सेलकड़ी, कांसा, तांबा, लोहा। तो किस चीज का प्रयोग किया जाता था, तो हड़प्पा काल में जो मोहरें बनती थी वो सेलखड़ी की बनती थी। किसकी बनती थी, सेलखड़ी की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया था हड़प्पा या सिंधु घाटीवासी, वो आपके तांबा का किया था। किसका किया था, तांबा का किया था। उसके बाद में देखो, पहले जो धातु की बात करते वो तांबा की, सबसे पहले उन्होंने पत्थर का प्रयोग किया था। पत्थर के बाद में ताम्र पाषाणिक संस्कृति का जन्म होता है, और आपके तांबे का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। उसके बाद में कांस्य संस्कृत आती, ताम्र कांस्य संस्कृत आती। उसके बाद में लौह युगीन, लौह की जो प्रयोग होता है, जो आपके आर्य लोग आते हैं जो 1500 ईस्वी में, वो आपके सबसे पहले लोहे का प्रयोग करना जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी, लौह युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ, ये एसएससी में भी पूछा गया और नेट जीआरएफ 2016 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। क्या 2016 में नेट जीआरएफ में पूछा गया, एसएससी मैट में पूछा गया है। एसएससी मैट में ये कई बार पूछे गए हैं प्रश्न।
उसके बाद में ये अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो आप जानते हैं सिंधु घाटी जो सभ्यता के लोग जो थे वो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार करना। क्या था, व्यापार करना था। वो इधर उधर व्यापार करते थे। पशुपालन तो जो आर्य आते हैं तब ये पशुपालन करते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, तो इनका मुख्य कार्य था व्यापार करना था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, यायावर, खानाबदोश थे, शिकारी थे कि कृषिकार थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे, वो शहरी या नगरीय थे। कैसे थे, शहरी या नगरीय थे। इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया, शहरी या नगरीय थे ये। तो हड़प्पा सभ्यता की जो या सिंधु घाटी सभ्यता की जो निवासी थे वो शहरी या नगरी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर शिकारी की जगह पर शहरी या कर लो, नगरी कर लो। ठीक है, नगरी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो अपना घर बनाते थे। जो घर बनाते थे वो ईंटों से बनाते थे। किससे बनाते थे, ईंटों से बनाते थे, वो भी पक्की ईंटों से। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ की जो सड़कें होती थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। तो हड़प्पावासी जो थे वो किस धातु के, तो हड़प्पावासी जो थे वो कपास का सबसे पहले उपयोग किया था। किसका, कपास का उपयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर उत्पादन किया था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला खोजकर्ता कौन था। तो आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पहला खोज किया था आपकी किसने किया था, तो 1921 की बात है, दयाराम साहनी ने किया था। कब, 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। जबकि 1922 में मोहनजोदड़ो की बात करोगे तो राखलदास बनर्जी ने किया था। किसने, राखलदास बनर्जी ने किया था। तो आपकी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और ये आपका हड़प्पा जो है मांटगोमरी जिला पंजाब जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है वहां का ये स्थल था। ठीक है, क्या था, स्थल था। जबकि आरडी बनर्जी की बात करोगे, आरडी बनर्जी जिन्हें राखलदास बनर्जी कहते हैं, तो 1922 में, कब, 1922 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो जो होता है सिंध के लरकाना जिले जो आपके पाकिस्तान में इस समय है वहां पर इस स्थल की खोज हुई थी। जबकि आपके जॉन मार्शल की बात करोगे तो जॉन मार्शल जो होते हैं, जॉन मार्शल क्या कहते हैं, जॉन मार्शल जो होते हैं ईस्वी में से किसी भी स्थल की खोज नहीं की है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जब जॉन मार्शल जो थे इन्होंने 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण किया था। ठीक है, और जबकि एक कनिघम के नेतृत्व में ही सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर जो बंदरगाह है कौन था, कालीबंगन था, लोथल था, रोपड़ था, मोहनजोदड़ो था। देखो ये कितनी बार पीसीएस में 1999 में, बीपीपीएससी में 2010 में, एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है आप देख सकते हैं। तो आप जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर बंदरगाह है ये आपका लोथल गुजरात का था। कहाँ का था, लोथल गुजरात का था। लोथल गुजरात का था। तो लोथल जो गुजरात का होता है ये आपका कैसा था, ये पत्तन बंदरगाह था। तो लोथल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लोथल की बात करते हैं। लोथल जो होता आपका भुगवा नदी के किनारे होता है। किसके होता, भुगवा जो नदी होती है इसके किनारे होता है, भुगवा नदी के किनारे होता है। और ये एशिया का एक ऐसा स्थल था जहां क्या हुआ, ये अहमदाबाद जिला जो गुजरात का है वहां पर लोथल पड़ता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, यहाँ पर बंदरगाह होने के साथ ये आपका प्राचीन बंदरगाह है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे।
यह खोज कहाँ हुई है? कालीबंगन में हुई है, हड़प्पा में हुई है, चन्नोदड़ो में हुई है कि लोथल में हुई है? तो ये आपकी जो खोज हुई थी ये हड़प्पा स्थल में हुई थी। कहाँ हुई थी? हड़प्पा स्थल में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा स्थल में क्या होता है? हड़प्पा स्थल में क्या होता है कि यहां से क्या होता है, यहां से क्या होता है, हड़प्पा स्थल से ही सबसे पहले क्या होता है कि माप तौल की जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? माप तौल के जानकारी मिलती है। हड़प्पा सभ्यता से ही शंख का बना हुआ एक बैल भी मिलता है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधे की जानकारी भी वहां से मिलती है। पीतल का बना हुआ इक्का जो होता है वो मिलता है, जबकि ईंटों का वृत्ताकार बनाए हुए चबूतरे और गेहूं तथा जौ के भी अवशेष जो होते हैं ये हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? हड़प्पा से मिलते हैं। ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है तो आप जानते हैं कि 1921 में दयाराम साहनी, 1923 में माधव स्वरूप वत्स ने इसकी खोज की थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो उस समय क्या था, हमारा जो समाज था वो आपका किसमें? विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक में विभाजित था। किसमें? विद्वान, योद्धा और व्यापारिक और श्रमिक। उस समय कोई भी कास्टिज्म नहीं था, उस समय समाज में भी कोई भेदभाव नहीं था। ये तो आपका जो वर्णों का जो विभाजन होता है ये आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में सबसे पहले वर्णों के विभाजन की जानकारी मिलती है, जिसमें चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, ऋग्वेद के काल के बाद में उत्तर ऋग्वेदिक काल जो आता है, सीधे धीरे धीरे क्या होता है, वर्ण व्यवस्था कठोर होती जाती है और ये धीरे धीरे फिर जातीय व्यवस्था में कन्वर्ट होती जाती है। जातीय व्यवस्था क्या होती है, ऋग्वेदिक काल के बाद में जब उत्तर वैदिक काल जो आता है, उत्तर ऋग्वेदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल आता है, तो धीरे धीरे ये जाति व्यवस्था भी बहुत ज्यादा कठोर हो जाती है और अपना एक चरम स्थान ले लेती है और उसी में लोगों का विश्वास हो जाता है। तभी से हमारे यहाँ जातीय व्यवस्था, जो जातीय परंपरा है, ये हमारे यहाँ कठोर हो जाती है और उसी के अनुसार ही मनुष्य काम करने लगता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो था, इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसका जो विकास होता है सबसे पहले हड़प्पा नगर, जो आपका अभी मैंने बताया था, हड़प्पा जो नगर पड़ता है, जो 1921 में दयाराम साहनी ने जिसकी खोज की थी, ये आपके मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। यहीं पे क्या होता है, इसी के पास में आपकी मोहनजोदड़ो की खोज होती है। तो सबसे पहले इस सभ्यता का वहां से जानकारी मिलती है और उसका ये जो काल बताया जाता है वो 2750 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य बताया जाता है। इसीलिए इस सभ्यता को सबसे ज्यादा क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा गया है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कोड का सही से चयन कीजिए। तो आप जानते हैं कि उनके पास विशाल महल और मंदिर नहीं थे। हड़प्पा जो सिंधु घाटी जो सभ्यतावासी थे वो लिंग और योनि की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। आप जब हड़प्पा स्थल की खुदाई करते हैं या मोहनजोदड़ो की जब खुदाई होती है तो वहां से प्राप्त अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि लोग छोटी छोटी योनियों को क्या है उनकी माला बनाकर पहना करते थे, लिंग की पूजा करते थे। जो शिव था उस समय उसे रुद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रुद्र कहा जाता था। ठीक है। और पशुपति की पूजा करते थे और उनका जो प्रिय पशु था, जो बैल था, जिसे वृषभ कहते हैं, उसकी भी वो पूजा करते थे। ठीक है।
वे देवियों और देवताओं की पूजा करते थे, ये बात तो सही है, देवी और देवताओं की तो वो पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़े का जो प्रयोग होता है, जब हमारे यहाँ आर्य आते हैं वही सबसे पहले घोड़ों का प्रयोग करते हैं। तो ओनली इसका कथन जो हो जाएगा, ओनली टू क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला देखो, यूपी पीसीएस 2013 में पूछा गया। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है 1921 में दयाराम साहनी ने किया, जबकि 1923 में माधव स्वरूप वत्स ने किया था। ठीक है, और आप जानते हैं हड़प्पा जो है सिंध के लरकाना कहां पड़ता है? हड़प्पा जो स्थल है मांटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति जो है वो सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, उन्हें जो है अश्वमेध की जानकारी थी? बिल्कुल नहीं भैया, अश्वमेध की जानकारी तो हमारा जब वैदिक सूत्र स्टार्ट होते हैं, वैदिक सूत्र जो वैदिक काल जो स्टार्ट होता है उसमें हमें अश्वमेध का जानकारी होती है। गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय जो है उनके लिए पवित्र थी, ये भी बात नहीं। गाय किसके? ऋग्वेद काल में गाय को अघन्य कहा गया, सबसे पहले वहां पर गाय की बात की गई है, भैंस की इन्हें जानकारी नहीं थी। हाँ गाय सही थी, लेकिन उनके लिए जो प्रिय पशु था वो वृषभ था, जिसे बैल कहते, एक सींग वाला जो बैल होता था वो उनके लिए प्रिय पशु था। ठीक है, उन्होंने पशुपत का सम्मान करना आरंभ किया, ये बात सही है, वो पशुपत की पूजा करते थे। उनकी संस्कृत सामान्यता स्थिर नहीं थी, नहीं ये बात तो गलत है कि उनकी संस्कृत जो थी वो स्थिर थी। क्या थी? उन्हें अपने अब उनकी जैसे क्या होता है, उनकी संस्कृत कैसे नहीं स्थिर थी? संस्कृत की बात करते तो देखो संस्कृत इसलिए उनकी स्थिर थी क्योंकि देखो वो क्या होते थे, वो पशुपत की पूजा करते थे, पशुपत की पूजा करते थे, क्या करते थे? पशुपत की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे, अग्नि की पूजा करते थे, और आपके लिंग और योनि की पूजा करते थे, और उसके बाद में आप वृषभ बैल की पूजा करते थे। तो उनका पूरा कल्चर जो पूरे समाज का था वो एक जैसा था, स्थिर था, ना कि जगह जगह भिन्नता पाई जाती है। आप मोहनजोदड़ो खोज लीजिए, हड़प्पा खोज लीजिए, उसके बाद में रोपड़ आइए, तो जितने भी स्थल जो है उनकी जानकारी जब खुदाई होती है तो जानकारी मिलती है, तो उनकी जो सांस्कृतिक स्थिल है, इसीलिए तो उसको वैदिक सभ्यता का एक नाम दिया गया। उसे क्या कहा गया? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। इसलिए कहा गया कि उनकी सभ्यता आपस में एक ही जैसी थी, वहां के मकान भी एक जैसे थे, वहां के दुर्ग जो बने थे वो भी एक जैसे थे, उनकी जो सड़कें थी वो भी, तो उसमें काफी कुछ समानता पाई जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक पर आधारित थी? तो आप जानते हैं कि उनकी जो थी वो दास श्रमिक पर आधारित बिल्कुल नहीं थी, वर्ण आधारित थी वो भी नहीं थी, जाति की बात ही नहीं थी, क्या थी? उचित समतावादी थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा जाता है? हड़प्पा को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को कि लोथल को कहा जाता है? तो आप जानते हैं मोहनजोदड़ो को सिंध का नखलिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता? नखलिस्तान कहा जाता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो जानते आप सिंध के लरकाना जिले में पड़ता, पाकिस्तान का। ठीक है, और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था कि कैसा था? तो आप जानते हैं सिंध सभ्यता का जो सिंध सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा था? वो त्रिभुजाकार था। तो अभी मैंने बताया कि जैसे यहां से पाकिस्तान से स्टार्ट होता, ये ऐसे जाता है, ये इधर आता, तो ये ऐसे कैसा पड़ता? ये त्रिभुजाकार पड़ता था। कैसा पड़ता था? त्रिभुजाकार पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है।
क्या करना है? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। तो आप बताइए, मिलान करना है तो हड़प्पा जो होता है, हड़प्पा जो होता है ये किस नदी के किनारे होता है? क्या होता है? हड़प्पा जो होता है ये किस नदी के किनारे होता है? तो हड़प्पा जो होता है ये आपकी रावी नदी के किनारे होता है। हड़प्पा जो होता है ये रावी नदी के किनारे होता है। जबकि मोहनजोदड़ो की बात करोगे तो मोहनजोदड़ो जो होता है ये सिंधु नदी के किनारे होता है। जबकि लोथल की बात करोगे तो अभी मैंने बताया था लोथल आपके भोगवा नदी के किनारे था, जबकि कालीबंगन जो होता वो घग्गर नदी के किनारे होता। तो इसमें सभी सही है, ठीक है। तो इसमें सही सही है, ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो अभी मैंने बताया था कि हल से जोते गए खेत के जो साक्ष्य, जोते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिले हैं। कहां से? कालीबंगा जो है वो आपके राजस्थान से मिले हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगन से, चन्नोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, वनवाली से। कहां से? वनवाली से। तो अभी मैंने बताया था कि जो आपकी ईंटों का जो अलंकरण है वो कहां से मिला? वो कालीबंगन से मिला। कहां से मिला है? कालीबंगन से मिला है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और कालीबंगन अभी बताया मैंने कहां पड़ता है? ये पड़ता है राजस्थान में पड़ता है। यहां से जुते हुए खेत के भी साक्ष्य मिले हुए हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न जो पूछा गया है, मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध के लरकाना जिले में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया, सिंधु घाटी सभ्यता बृहद स्नानागार पाया जाता है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में, कालीबंगा में। तो ये आपका बृहद स्नानागार जो पाया जाता है ये मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। कहां पाया जाता? मोहनजोदड़ो में पाया जाता। मोहनजोदड़ो में बृहद स्नानागार भी पाया जाता और मोहनजोदड़ो में ही बृहद अन्नागार, जो विशाल अन्नागार जो होता ये भी आपके कहां पाया जाता? मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। और मोहनजोदड़ो की जो विशाल अन्नागार है या यहाँ की सबसे बड़ी क्या होती है? सबसे बड़ी इमारत होती है। और यहाँ पर मोहनजोदड़ो से महाविद्यालय भवन के क्या होते? साक्ष्य मिले हैं। कांसे की जो नृत्य करती हुई एक नारी की मूर्ति मिली हुई है। पुजारी जो योगी जो होता है उसकी भी मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। और मुद्रा जो होती थी वहां पर, उस पर जो होते पशुपति की क्या होती? पशुपति की क्या होती? पशुपति का जो होता है वो मूर्ति मिली हुई है। और कुंभकारों के यहाँ पर मोहनजोदड़ो से 6 भट्टे मिले हुए हैं, ठीक है। हाथी का यहाँ पर कपाल खंड भी मिला हुआ है। गले हुए तांबे के भी ढेर यहां से मिले हुए हैं, ठीक है। गले हुए तांबे के भी ढेर यहां से मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का, आद्य इंद्र का। तो किसका यहां पर मिलता है? तो आप जानते हैं आद्य शिव का मिलता है। किसका मिलता? आद्य शिव का मिलता है, जिसे पतपत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन था? तो आप जानते हैं गुजरात में जो पड़ता है ये आपका लोथल पड़ता है। कौन सा पड़ता? लोथल पड़ता। बनवाली जब की बात करोगे हरियाणा में। कालीबंगा कहां पड़ता? राजस्थान में। जबकि रोपड़ की बात करोगे तो रोपड़ कहां पड़ता है? रोपड़ जो होता है ये आपका कहां पड़ता? बताइए, कमेंट करके बताइए। रोपड़ जो होता है ये आपका कहां पड़ता है? तो रोपड़ की बात करोगे, किसकी बात करोगे? रोपड़ की जब बात करोगे तो रोपड़ आपका कहां पड़ता है? रोपड़ जो पड़ता है आपका, रोपड़ जो होता है ये बताइए कहां पड़ता? तो रोपड़ आपका पड़ता जो है ये आपका पंजाब में पड़ता है। कहां पड़ता? पंजाब में रोपड़ पड़ता, पंजाब में रोपड़ पड़ता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो आप जानते हैं
आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम है वो क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सैंडल स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? शेर का, घोड़ा का, बैल का, हाथी का। तो आप जानते हैं सर्वाधिक जो अंकन मिलता वो बैल का मिलता। किसका मिलता? बैल का मिलता है, जिसे सांड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता होती है उसका जो प्रमुख जो है उसकी विशेषता क्या होती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है कि डी इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि आपका जो लोथल है वो गुजरात में पड़ता है, जबकि आपका ये सिंध में पड़ता मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो है ये भी आपके पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में जो अगला प्रश्न पूछा गया सीपीओसाई में, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो सबसे पुराना जो शहर था वो आपका हड़प्पा था। क्या था? हड़प्पा था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृत से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाणिक संस्कृत से, वैदिक संहिताओं से, चांदी की आहत मुद्राओं से। तो ये आपकी जो मिलती है ये आपकी हड़प्पा संस्कृत से मिलती। किससे मिलती? हड़प्पा संस्कृत से मिलती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बिल्कुल सही है, ये तो असत्य की बात करता। व्यापार और वाणिज्य जो था उन्नत दशा में था। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। बिल्कुल सही है। मातृ देवी की उपासना। बिल्कुल सही है। लेकिन लोहे से लोग परिचित नहीं थे। लोहे के से तो आर्य लोग जब आए तब परिचित थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में ये क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को अगर ये क्लास पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।